दीपावली वैसे तो दीपों का त्योहार है। हर तरफ रोशनी की जगमगाहट और पटाखों की आवाज की धूम मची होती है। पर आज भी भोपाल से 100 किलोमीटर दूर समनपुर गांव दीपावली के दिन भी रोशन नहीं होता। बात करीब 150 साल पहले की है। समनपुर गांव में राजीव नाम के लड़के की शादी मंजू नाम की लड़की से हो जाती है। राजीव शादी करके मंजू को गांव लाता है। मंजू के गांव की जमीन पर पैर पड़ते ही उसी दिन गांव के मुख्य मंदिर का लाल झंडा खुद ब खुद जल जाता है। फिर थोड़े ही दिनों बाद पानी से लवरेज गांव में अचानक सूखा पड़ जाता है। गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका अच्छा भला गांव इतनी मुसीबत क्यों झेल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव में एक सभा रखी। उस सभा का उद्देश्य था कि आखिर गांव में इतनी समस्या बार बार क्यों आ रही है। सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए। राजीव और मंजू भी दोनों सभा में थे। सभा शुरू होते ही गांव का मुखिया गांव वालों से पूछता है, देखिए आप सबको क्या लगता है गांव में समस्या क्यों आनी शुरू हुई? इसमें पूछना क्या मुखिया जी, ये तो गांव के सभी लोग जानते हैं। जब से ये मंजू इस गांव में आई है तब से इस गांव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक चुड़ैल है। तभी राजीव बीच में बोल पड़ता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो पहलवान। मेरी जुबान बंद करने से क्या होगा? अपनी इस मनहूस बीवी को संभालो पहले राजीव। क्यों गांव वालों, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? सभी गांव वाले पहलवान की हाँ में हाँ भरते हैं। हाँ पहलवान सही कह रहा है। हाँ पहलवान सही कह रहा है। ये मंजू मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकालो, ये चुड़ैल है। नहीं, इसे अभी गांव से बाहर निकालना उचित नहीं होगा। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। ऐसा कहकर मुखिया सभा समाप्त करता है। अगले ही दिन गांव में महामारी फैल जाती है। बच्चे और बूढ़े मुंह से खून की उल्टियां करने लगते हैं। उस महामारी में पहलवान का बेटा गुजर जाती है। ऐसा मंजर गांव वालों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और दौड़कर वापस मुखिया के पास जाते हैं। फिर वही गांव का पहलवान कहता है, मैं ना कहता था मुखिया जी, मंजू अपशगुनी है, पर आपने मेरी बात मानी नहीं। अब आप परिणाम देख लीजिए। ठीक है, हम सब राजीव के घर चलते हैं और उसकी बीवी मंजू को गांव से बाहर निकलने को कहते हैं। सभी लोग राजीव के घर जाते हैं और मुखिया राजीव से कहता है, देखो राजीव, तुम्हारी बीवी मंजू एक अपशगुनी है। उसकी वजह से गांव वाले बहुत समस्या झेल रहे हैं। इसलिए हमें मंजू को गांव से बाहर निकालना होगा। नहीं, आप भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मंजू बेचारी कहाँ जाएगी? तभी गांव की एक औरत कहती है, ये अगर गांव से बाहर जाएगी तो भी ये दूसरे गांव वालों को कष्ट ही देगी। इससे अच्छा है क्यों ना इसे हम मार दें। क्यों गांव वालों, क्या कहते हो? हाँ, इस अपशकुनी को मार दिया जाए, खत्म कर दो इसे। राजीव सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया करके मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। देखो राजीव, कुछ ही दिन बाद दिवाली आ रही है। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम अपनी बीवी के साथ ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता दिवाली के दिन कुछ अपशकुन हो। मुखिया जी, मैं कहाँ जाऊंगा? ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। दिवाली आ जाती है। दिवाली की रात को पूरा गांव रोशनी से जगमगाता है। हर तरफ दिए जले होते हैं। गांव का पहलवान, मुखिया और राजीव का पड़ोसी तीनों गांव के चौराहे पर मिलते हैं। तीनों एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते हैं। फिर पहलवान मुखिया के कान में हल्का सा फुसफुसाता है और कहता है, देखिए मुखिया जी, राजीव और उसकी बीवी अभी भी गांव छोड़कर नहीं गए। इस मनहूस मंजू से छुटकारा पाने का एक बढ़िया तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका है बताओ? पहलवान राजू के पड़ोसी और मुखिया को कान में बहुत धीरे धीरे तरीका बताता है। राजीव का पड़ोसी और मुखिया दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। तीनों राजीव के घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं राजीव फुलझड़ी जला रहा होता है तो मंजू दिया जला रही होती है। पहलवान राजीव से कहता है, तुझे कहा था ना गांव छोड़कर जाने के लिए, नहीं गया ना, अब तो ले इसका अंजाम। ऐसा कहकर पहलवान राजीव को एक कमरे में बंद कर देता है। मंजू कुछ समझ पाती उससे पहले मुखिया और राजीव का पड़ोसी दोनों मंजू को दबोच लेते हैं। राजीव अंदर से जोर जोर से कहता है, छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो। मुखिया और राजीव का पड़ोसी मंजू को एक खंबे से बांध देते हैं
और बहुत सारे पटाखे मंजू के पूरे शरीर पर लपेट देते हैं। फिर तीनों जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, आज इस मनहूस से हम सबको छुटकारा मिल जाएगा। पहलवान जाता है और पटाखों को आग लगा देता है। पटाखे जलने लगते हैं। पटाखे के जलते ही मंजू का पूरा शरीर आग पकड़ लेता है और मंजू जलने लगती है। मंजू चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ, मुझे मत जलाओ, बचाओ। पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। पहलवान, मुखिया, राजीव का पड़ोसी तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर राजीव भी इस वारदात के बाद अगले ही दिन गांव छोड़कर चला जाता है। इस वारदात की ना तो किसी को खबर होती है और ना ही कोई इसके बारे में बात करता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। पता ही नहीं चलता कब 1 साल बीत जाता है और दीपावली वापस आ जाती है। दीपावली की रात को पहलवान अपनी बीवी के साथ पटाखे जला रहा होता है। तभी गांव का मुखिया पहलवान के पास आता है और कहता है, चलो पहलवान भाई, गांव घूम कर आते हैं। मुखिया उसे गांव के बड़े तालाब की तरफ ले जाता है। मुखिया जी, आप मुझे तालाब की तरफ क्यों लेकर आए? मैं नहीं, तुझे तेरी मौत लेकर आई है। इतना कहकर मुखिया एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाता है। यह चुड़ैल कोई और नहीं, मंजू ही थी। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, जला हुआ शरीर, लाल आंखें। चुड़ैल पहलवान के कपड़े फाड़ देती है और फिर पहलवान की पीठ पर अपने नाखून चुभा देती है। पहलवान बहुत जोर से चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला, मैं भी उस दिन ऐसे ही चिल्ला रही थी। आज तू भी चिल्ला। तुम सब ने मिलकर मेरे साथ जो किया उसका बदला तो मैं लूंगी। वो सिर्फ तुमसे ही नहीं, पूरे गांव से लूंगी। तुम लोगों ने मेरी दीपावली खराब करी थी। आज से इस गांव में किसी को दिवाली नहीं मनाने दूंगी। चुड़ैल पहलवान को तालाब की तरफ खींच ली जाती है और पहलवान का सिर पानी में डुबो देती है। पहलवान तड़पने लगता है। तड़प तड़प, तू तड़प रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कैसे तूने मुझे जला दिया था, आज भुगत तू भी। तड़प तड़प। पहलवान तड़पता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद दम तोड़ देता है। यहाँ गांव का मुखिया अपने आंगन में बैठा हुआ था। तभी उसकी बीवी आती है। अपनी बीवी को आता देख मुखिया कहता है, अरे तुम तो मायके गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपके बिना रहा ही नहीं गया ना। चलिए ना, कमरे में चलिए, अंदर चलिए ना। मुखिया खुश होकर बीवी के पीछे पीछे जाता है। मुखिया की बीवी कमरे को बंद करती है और मुखिया के पास आती है। फिर एक कर्कश आवाज में कहती है, तुझे साड़ी खींचने का बहुत शौक है, चल तुझे आज साड़ी ही खिंचवाती हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और तभी मंजू चुड़ैल में बदल जाती है। भूल गया, पिछले साल ही तो तूने मेरी साड़ी खींची थी, इतनी जल्दी भूल गया? मंजू, तुम मुझे माफ कर दो, ये सब योजना पहलवान की थी। पहलवान को जाकर मारो, मुझे नहीं। उससे मैंने पहले ही मार दिया, अब तेरी बारी है, तुझे भी उसके पास पहुंचा दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल एक साड़ी लेती है और मुखिया का गला उस साड़ी से दबा देती है। चुड़ैल फिर अपने नाखून मुखिया के पेट में घुसा देती है। मुखिया के पेट से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। मुखिया को तड़पता देख चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, इन हाथों से तूने मेरी साड़ी खींची थी ना, अब देख। चुड़ैल मुखिया को छत पर ले जाती है और छत से नीचे फेंक देती है। छत से नीचे गिरते ही मुखिया मर जाता है। फिर चुड़ैल उस पड़ोसी के घर जाती है जिसने उसको जलाया था। चुड़ैल देखती है कि पड़ोसी घर में अकेला है और खाना खा रहा है। चुड़ैल पड़ोसी के घर के अंदर जाती है और कहती है, खाना खा लिया हो तो अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। पड़ोसी मंजू चुड़ैल को अपने सामने देखकर डर जाता है।
मंजू, तुम यहाँ कैसे आई? नजदीक आओ मेरे। ऐसा कहकर चुड़ैल आगे बढ़ती है। पड़ोसी घर से बाहर निकलने लगता है। घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। कोई नहीं आया ना, और ना ही कोई आएगा। हाँ, पर तुम्हारे 2 दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर। दोस्त? कौन 2 दोस्त? पहलवान और मुखिया। उन दोनों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया और वो तुम्हें बहुत जोर से याद कर रहे हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल पड़ोसी की आंख में अपने दोनों नाखून घुसाकर उसे अंधा कर देती है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे छोड़ दो मंजू। हाँ, मैंने भी कुछ इसी तरह तुमसे अपनी जान की भीख मांगी थी। चिल्लाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। चुड़ैल अपनी दांतों से पड़ोसी के गले पर बहुत जोर से काटती है। फिर चुड़ैल एक लोहे का सरिया पड़ोसी के सीने में आर पार कर देती और पड़ोसी को मार देती है। गांव वाले अगली सुबह तीनों की लाश देखकर बुरी तरह से सहम जाते हैं। गांव वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि इन सब की मौत कैसे हुई है। तीनों की मौत एक रहस्य बन जाती है। दिन बीतने लगते हैं। अब इस घटना को 1 साल हो जाता है और फिर से दिवाली आ जाती है। गांव वालों ने फिर जब अगले साल दिवाली मनाना चाहा तो दिवाली के दिन गांव वालों की अजीबोगरीब तरीके से मौत होने लगी। गांव वाले समझ गए कि ये कोई और नहीं, मंजू ही है जो गांव वालों से बदला ले रही है। और अब मंजू नहीं चाहती कि इस गांव में कोई दिवाली मनाए। इस घटना के इतने साल बाद भी समनपुर गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता और मनाने की कोशिश करता है तो मौत के घाट उतर जाता है।